प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। और कुछ नहीं। और राहुल गांधी का ये सीधे तौर पर कह देना कि अगर प्रियंका लड़ती तो 1.5-2 लाख से जीत जाती वहां से। प्रधानमंत्री जी अब किसान की बात करते हैं कि भाजपा आवाम पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं। 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो मोदी सरकार के खिलाफ देश का किसान आज भी खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि जब मोदी सरकार महज 2,000 रुपए में आज जिस तरह की महंगाई है उससे 2 महीने का सिलेंडर भी नहीं आ सकता, वो 2,000 रुपए एक किसान को दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको प्रस्तुत करेगी? 20,000 करोड़ किसानों को दिए। नहीं साहब, आपने 2,000 रुपए किसान को दिए हैं। इसके लिए एहसान जताने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का रुमाल भी 1-1.5 लाख का होता होगा, चश्मा भी 2 लाख का होता होगा, पेन भी 2 लाख का होता होगा। देश के प्रधानमंत्री जिस आलिशान तरीके से जीते हैं वो अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनसे आलिशान जीवन कोई नहीं जी रहा। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान सम्मान निधि को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मात्र 2,000 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, यानी 500 रुपए महीना। और जबकि इन्होंने किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना बढ़ा दिया। आपके सामने है, हम बार बार कहते हैं यूरिया की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अब मलूक नागर साहब ना बोलना चाहें अपनी जगह पर है, लेकिन किसान परिवार की तरफ से तो बताएंगे आपको। आप एक चीज बताइए कि आज की डेट में लाखों किसान अंबाला के यानी राजपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो आपने किसानों से वादा किया था किसान आंदोलन को खत्म करते समय, वो वादा आप पूरा कर दीजिए। आज तक प्रधानमंत्री जी वो वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बनारस में किसान सम्मान निधि के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो शुभकरण नाम का किसान मर गया था, वो आज तक शहीद हुआ, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 250 लड़के वहां किसानों के जो हैं अंधे हो गए हैं, जो जिनको पिलेट गन्स लगी हुई। ये फंस गया सीएम। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा। हुई है, उनके बारे में कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह पे किसान का बच्चा आज की डेट में अग्निवीर की समस्या से रो रहा है और पेपर लीक की समस्या से, पुलिस के पेपर लीक की समस्या से रो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ये तक नहीं कहते हैं कि नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम कोई बात करेंगे ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं। ना तो एमएसपी की गारंटी दी, बिजली के बिल का जो इनका वो था एक्ट था, वो ये पीछे के दरवाजे से ला रहे हैं। किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आज की डेट में। और किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या नाम ये केंद्र की नालायक सरकार जिसको मैं कह सकता हूं हरियाणा की सरकार के साथ में, वो उनको वहां नहीं आने दे रही। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गोली मार देते। आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, 2 आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और नालायक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नालायक और चोर आपत्तिजनक नहीं है। प्रयोग हुआ। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। श्वेता जी सिर्फ नहीं, व्यक्तिगत और चलिए अगर चोरकट चिरकुट कहूं तो चिल्लाइएगा मत। अभी फिर से अगर मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपको चोर और नालायक शब्द खराब लग रहे हैं तो मैं वो शब्द वापस लेता हूं। आपको आपकी पॉइंट्स रखने पे कोई नहीं रोक रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। लेकिन और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी की आपत्ति सही है कि आप व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करिए जी। श्वेता मैंने ऑलरेडी शब्द वापस ले ली क्योंकि मैं बहस को डिरेल नहीं करना चाहता। अरे हाँ भाई हाँ जी, ठीक है। अब आप आ जाइए बनारस में। बनारस में किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पर बात कब करेंगे?
किसान की जाति जनगणना पर बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आपके यहां कार्डियोलॉजी में 47 में थे,